हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। 3 पार्ट हैं और तीनों सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, संख्या दे रखी है 103 गुना 107। ठीक है, 95 गुना 96, 104 गुना 96। इसको चाहे तो हम ऐसे लिख के और ऐसे गुना कर देंगे। ठीक है, आंसर आ जाएगा हमारा। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि सीधे गुना किया बिना गुणनफल ज्ञात करने हैं। ठीक है, यानी कि इसको हम इस तरह से नहीं कर सकते क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए। ये जो 103 है इसको लिखेंगे 100 प्लस 3, 100 प्लस 3। ठीक है, टुकड़े कर देंगे बस थोड़ा सा, 100 प्लस 3 लिख देंगे इसको। 103 है ना, तो 100 प्लस 3 103 ही होगा। चलिए, और मल्टीप्लाई में रखेंगे 100 प्लस 7। ठीक है, इसके जो संख्या है उसको 100 के साथ ही लेना है। 100 में या तो प्लस करना पड़े या माइनस करना पड़े, पर इसमें दोनों संख्या क्या आएंगी है, प्लस क्या आ जाएंगी, क्योंकि ये 103 है और 107 है। दोनों ही संख्याएं हमारी 100 से ज्यादा हैं, तो 100 में प्लस करना पड़ेगा। 100 प्लस 3, 100 प्लस 7। क्लियर। चलिए, अब इसकी जैसे हमने पीछे क्वेश्चन करा था क्वेश्चन नंबर 1 में, इस 100 की मल्टीप्लाई इस वाले 100 में। ठीक है, और फिर इसी 100 की मल्टीप्लाई 7 में, और उसी प्रकार इस 3 की मल्टीप्लाई 100 में और इस 3 की मल्टीप्लाई 7 में। क्लियर। चलिए, 100 की मल्टीप्लाई जब 100 में करेंगे तो एक ही कम एक आ जाएगा, एक ही कम एक, और 2 0 ए और 2 0 ए, 4 0 हो जाएंगी। ठीक है, आगे समझ। 1 की गुना 1 में करें तो एक ही कम एक आ गया, और 2 गुना ए और 2 गुना ए, 4 0 ऐसे लगा देंगे। ठीक है, गुना हो गई। चलिए, अब 100 की गुना करेंगे 7 में, तो प्लस के 100 सत्ते 700। क्लियर। चलिए, अब प्लस के 3 की 100 में, तो प्लस 100 दिया 300, और फिर 3 की गुना 7 में प्लस के, दोनों प्लस के हैं तो 3 सत्ते 21। क्लियर हो गई बात। एक बार रिकैप कर लेते हैं। 100 की मल्टीप्लाई 100 में करी, फिर 100 की मल्टीप्लाई प्लस के 7 में करी। ठीक है, उसी तरह 3 की मल्टीप्लाई 100 में करी और फिर 3 की मल्टीप्लाई 7 में करी। डिजिट हमारे पास आ गई। अब देखिए, सारी संख्याएं प्लस की हैं तो इनको जोड़ देंगे। इनको जोड़ लो पहले। 700 और 300 कितने हो गए, 1000 हो गए। 1000 और ये 10,000 है, तो 10,000 कितने हो गए, 11,000। 11,000 और ये 21। ठीक है, आगे समझ। सारी संख्याएं प्लस की थी, जोड़ दिया। 700 और 300, 1000 और 10,000 कितने हो गए, 11,000 और प्लस 21। क्लियर। पहला क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। चलिए, अब देखते हैं सेकंड पार्ट। अब देखिए, यहाँ पे कितना है 95 और यहाँ पे कितना है 96, यानी कि दोनों ही संख्या 100 से कम है। यहाँ पे क्या था, 100 से ज्यादा थी तो हमने प्लस कर दिया, 100 प्लस 3, 100 प्लस 7। अब जब यहाँ पे 100 से कम है तो यहाँ पे संख्या को 100 में से ही घटाएंगे। कैसे, 100 माइनस 5 कितने बचेंगे, 95। क्लियर हो गई। 100 माइनस 5 लिखेंगे और फिर लिखेंगे 100 माइनस 4। ठीक है, 100 माइनस 4 तो 96 बचेंगे। संख्या को 100 के साथ ही लेना है, चाहे जोड़ना पड़े और चाहे घटाना पड़े। ठीक है, चलिए अब मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह। 100 की 100 में करेंगे तो 1 का 1 आ जाएगा, 2 और 2 4 0, 1 2 3 4, और फिर 100 की मल्टीप्लाई माइनस के 4 में, प्लस माइनस माइनस 100 चौक 400। ठीक है, अब माइनस के इसकी यहां भी हो गई और यहां भी हो गई। अब माइनस 5 की 100 में करेंगे तो माइनस का आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 100 पंजे 500, और माइनस माइनस ये प्लस, और 5 चौक 20। अब देखिए, यहाँ पे कुछ डिजिट प्लस की है, कुछ माइनस की। जो प्लस किया उनको एक तरफ कर लेंगे। यहाँ पे 10,000 है प्लस का और 20 है प्लस का, तो कितने हो जाएंगे, 10,000 20 तो हमारा हो गए प्लस के, 10,000 20, और माइनस के हो गए 500 और 400 900। तो 10,000 20 में से 900 घटा देंगे। ठीक है, 0 की 0, 2 का 2, यहां से यहां लिया 1, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे कितने रह गए 9।
ठीक, 9120 9120 हमारा आ गया आंसर। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए अब देखते हैं थर्ड पार्ट है हमारा 104 और 96। इसमें एक संख्या 100 से ज्यादा है और एक संख्या 100 से कम, तो एक को करना पड़ेगा प्लस 100 प्लस 4, एक को करना पड़ेगा माइनस 100 माइनस 4। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए ध्यान से एक बार। 100 प्लस 4 100 माइनस 4 यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी। क्लियर, तो यहाँ पे हम लगा देंगे फॉर्मूला, कौन सा वाला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, चाहो तो इस क्वेश्चन को इस तरह भी कर सकते हो, ऐसे मल्टीप्लाई करनी, लेकिन अगर फॉर्मूला लगता हो तो उससे फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए 100 की मल्टीप्लाई खोल देंगे, दो हाथ खोल देंगे, 100 गुना 100 तो आ जाएगा 10,000। ठीक है, और माइनस 4 चौक 16, बस 10,000 में से 16 को घटा देंगे क्योंकि ये प्लस की है, ये माइनस की है। यहाँ से लेके देंगे 10 में 6 गए 4, 9 में से 1 गया 8, यहाँ रह गए 9, यहाँ भी रह गए 9, 9,984 9,984 हमारा आ गया आंसर। ठीक है, तीनों पार्ट हो गए। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। थैंक यू।